ये सवाल आप सबके भी जहन में आता होगा अगर आप 47 वाले वीडियो देखते हैं कि भारत स्वतंत्र होने के बजाय विभाजित क्यों हुआ। इसका जवाब बहुत सारे लोग दे चुके हैं, लेकिन ये शख्स कहते हैं कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। उस समय की आबादी पर नज़र डालें तो पाकिस्तान की 55% आबादी आज के बांग्लादेश में और 45% आबादी आज के पाकिस्तान में थी। वही पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को देखा जाए तो यहाँ सिखों और हिंदुओं को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि विभाजन का नारा बंगाल से आया था, ऐसा इनका कहना है। बंगाल में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, क्योंकि अखंड भारत के समय वहाँ के लोगों को प्रशासनिक मामलों में आपत्ति थी। कुछ अन्यायों के कारण अलगाव की बात कही, जिसे बाद में धार्मिक जामा पहना दिया गया। जब उन्हें अपने ही मुस्लिम भाइयों से परेशानी हुई तो उन्होंने देश को विभाजित करके अपना अलग बांग्लादेश बना लिया और भारत के सबसे अच्छे संबंध स्थापित कर आज विकास की दौड़ में है। पाकिस्तान के लोगों को आज भी नहीं पता कि वे कौन सा सस्ता नशा ले रहे हैं। पाकिस्तान आज तक भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में विफल रहा है, जबकि उनका मानना है कि भगवान पहले उनके पड़ोसी के बारे में पूछेंगे। भगवान ने पड़ोसी को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। चीन पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो सुई से लेकर जहाज़ तक देने को तैयार है, लेकिन वे हमारे देश से कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है। हम चीन से खरीदने के लिए दुनिया भर से भीख मांगते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ना तो हमारी भाषा चीन से आई है, ना धर्म, ना मौसम, ना खाना, ना सरहदें जो किसी काम आती हूँ, जबकि भारत हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान और भारत के बीच कई मामलों में समानता है, सामंजस्य है। दोनों देश दोस्त हो सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे की तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों देशों में लोग हिंदू, सिख और मुस्लिम भी हैं, ज़बानें एक हैं, कल्चर एक हैं, पता नहीं क्या क्या एक है। पाकिस्तान में मुल्तान की वह जगह है जहाँ से होली के त्यौहार की शुरुआत हुई और यहाँ ननकाना साहब के अलावा हिंगलाज माता का मंदिर भी है। तो भारत में अजमेर शरीफ शहर, बरेली शहर, देवबंद शहर और कई अन्य पवित्र स्थान हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच न सिर्फ आपसी संबंध हैं, लेकिन धार्मिक भक्ति भी है। लोग एक दूसरे का दिल और आत्मा से सम्मान करते हैं। आतिथ्य सत्कार पूरे विश्व में सर्वोच्च है, क्योंकि एक अतिथि को भगवान कहता है, दूसरा भगवान की दया मानता है। भारत पर हमले में दोनों देशों के लोगों ने मिलकर दंजाल के खिलाफ लड़ना होगा। मतभेद मिटाकर एक होने की ज़रूरत है। दोनों देशों के बीच अच्छे समझौते करने, दोनों देशों के आम लोगों की समृद्धि के बारे में सोचने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री ने सच बोला है, हमने भारत पाकिस्तान खेलने में बहुत समय बर्बाद किया है। अब जाहिर सी बात है कि ये कमेंट है, मैंने तो नहीं लिखा है। जिसने भी लिखा है वो हम दोनों देशों के तरफ का बंदा है। मैं मुल्क का नाम नहीं बताना चाहता, वरना फिर बातें होती हैं कि केशव हमारे कमेंट पढ़ता है या हमारे कमेंट नहीं पढ़ता है। लेकिन जो भी बातें हैं, ये बातें कितनी जायज़ हैं, कितनी नाजायज़ हैं, वो बातें सोचने लायक हैं। लेकिन जो भी है, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कई बार एक कमेंट बहुत सारे लोगों की बात कह देता है। तो देखिए ना, शायद इस कमेंट पर आप सबकी नज़र नहीं गई होगी, लेकिन 100-200 लोग शायद अब उस कमेंट को जिन्होंने पढ़ लिया है वो जान जाएंगे कि ये किसका है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है किसका है वो नहीं जान जाएंगे। लेकिन किसी एक आदमी ने अपने दिल की बातें लिखी हैं, और कोई एक आदमी जैसी बहुत सारी बातें कईयों के दिलों में हैं। तो ये वाली बात मैंने सोचा कि इतनी सारी बातें एक कमेंट में पढ़कर बता दी जाएं कि देखिए ना लोग कैसे कैसे सोचते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता देना चाहिए कि हमारे विभाजन वाले वीडियो देखते हुए लोगों के दिलों में किस तरह की बातें आती हैं। अब वो और बात है, इसको अमली जामा किस सरकार
की तरफ से आगाज़ होता है, लेकिन वीडियो यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया।